ओक्टा का ऐप ओपन कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यूपीआई का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। 6000, 3000 और 1500 है ना, इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट करने का। खुद से भी इंटर कर सकते हो। 1500 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। इसके बाद यूपीआई आईडी। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जहाँ से आप पेमेंट कर रहे हो। अब ध्यान रखो कि आपकी अपनी यूपीआई आईडी ही होनी चाहिए। ओक्टा एफएक्स के अकाउंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी उसी का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसका बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी होना चाहिए। आपके पास मान लो कि फ़ोन पे है, तो मेरे पास भी फ़ोन पे है। यहाँ पे मैं यूपीआई आईडी देखो लिखा हुआ है, इसको फिर आप इस तरह से क्लिक करके यहाँ से कॉपी का बटन है, कॉपी कर लेना। ठीक है, पूरा स्टेप फॉलो करोगे तभी कुछ समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर से आ गया है और आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। जो भी बताया गया है आप पढ़ लेना अच्छे से। एक डिपॉजिट का ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद आप देखो यूपीआई का ऑप्शन खुल करके आ गया है। 14 मिनट टाइम दिखा रहा है। ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। तो कभी कभी गाइस क्यूआर कोड भी आता है, कभी कभी ये कॉलम खुल करके आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्यूआर कोड आता है ना तो आपको डाउनलोड कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है और उस पर पेमेंट करना है। ठीक है, बाद का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, उस यूपीआई आईडी को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर पेस्ट नहीं होता है तो मैनुअली डाल लेना है। डालने के बाद पे 1500 INR का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक करना है। अब ये क्या लिखा हुआ है, वी हैव सेंट यू ए नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा फ़ोनपे पे। आपको करना क्या है, फ़ोनपे ओपन करके डायरेक्टली आपको पे कर देना है। यहाँ पे ये डिक्लाइन क्लिक नहीं करना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली पे नाउ पे क्लिक कर देना है और इसके बाद जो अपना पिन है वो इंटर कर देना है। पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे हर बार आप पेमेंट करते हो, कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे हर किसी को पेमेंट करते हो। तो अब ये व्यू डिटेल पे हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ है, तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। हो सकता है वहाँ पे अगर मांगता है तो ये दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द पेमेंट सर्विस प्रोसेस योर डिपॉजिट, इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट यू विल रिसीव ए नोटिफिकेशन एंड ईमेल। आपको मेल के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपको पेमेंट जो है रिसीव हुई है या नहीं। तो अब आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, तो गो टिट का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर देंगे और इस तरह से आपको थोड़ा सा वेट करना है। मैंने जो आपको डिपॉजिट करके दिखाया, यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन होकर के नहीं आया था। तो अगर क्यूआर कोड ओपन होकर के आता है तो फिर आपको क्या करना है, अगर क्यूआर कोड ओपन होकर के आता है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस पर मैनुअली पेमेंट करनी है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। जहाँ से भी आप पेमेंट करोगे, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी जैसे मैंने कॉपी करके दिखाया, कॉपी करके रख लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कन्फर्म पेमेंट का जो ऑप्शन है ना, इस पे आपको सबमिट करना होगा, मतलब कि कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले यूटीआर नंबर या फिर ट्रांजैक्शन आईडी पेस्ट करनी है यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करना है, तब आपका डिपॉजिट ऐड हो जाएगा। इस स्क्रीन पे आप टाइम देख सकते हो और ओक्टा एफएक्स का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 9:33 पे यहाँ पे डिपॉजिट ऐड हो चुके हैं। ओक्टा एफएक्स के ऐप को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद वॉलेट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो 16.92 USD मेरे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। तो आपको भी वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आपका डिपॉजिट शो करेगा। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट पे सेलेक्ट करके डिपॉजिट ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी बैलेंस ऐड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने वॉलेट पे क्लिक करके डिपॉजिट ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो यूपीआई से आप भी इसी तरह से डिपॉजिट ऐड कर सकते हो और 16.92 USD मिले हैं 1500 INR के लिए। तो अगर आप भी यूपीआई से डिपॉजिट करना चाहते हो तो इसी मेथड से कर सकते हो। अगर आपने ओक्टा एफएक्स का अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप इसी तरह से, इसी मेथड से यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हो। ओक्टा एफएक्स के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स।